हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं थंबनेल देख के समझ पाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास भी Redmi का Note 13 5G डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी Redmi का Note 13 5G डिवाइस, आप सब कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है, हमारा डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज होने लगा है, कैसे ठीक करें। तो गाइस यहाँ पर मैं इस फोन को 100% फिक्स करना हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस यहाँ पर आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा डिवाइस हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्लो चार्ज होने लगा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि मोबाइल जितना ओल्ड हो रहा है चार्जिंग स्पीड उतनी ही डाउन होती है, यानी कैसे इंक्रीज करें। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होगा जैसे आपने मोबाइल को नया परचेस किया था। कुछ सेटिंग आपको ध्यान रखना है, कुछ फॉलो करनी है, कुछ सेटिंग को ऑन करना है, ठीक है। सबसे पहले आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे। यहाँ पर आपको चेक करना है जब भी आप मोबाइल को चार्ज करते हो आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ ऑन रहती हैं आपके डिवाइस में, क्यों ऑफ रहती हैं? ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं और आपके बैकग्राउंड रन करती हैं, जिससे आपके डिवाइस की चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो एंड डाउन हो जाती है। तो हमेशा इन्हें ऑफ करके मोबाइल को चार्ज पे लगाना है। ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं, जैसे आप किसी की परमिशन देते हो तो ये आपका लोकेशन ऑन हो जाएगा, ऐसे आपका वाईफाई ब्लूटूथ भी ऑन हो जाता है। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को लोग ऑन करके मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं। उस कंडीशन में आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज होगा, क्योंकि आपका डिवाइस एक तरह से ऑनलाइन मोड में रहने रखा है। तो हमेशा कोशिश करें मोबाइल के डाटा को ऑफ करके मोबाइल को चार्ज करने की। दूसरी बात, अगर आपको इमरजेंसी इस्तेमाल में अपने डिवाइस को फास्टली चार्ज करना है तो आप वहाँ पर एरोप्लेन मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उस कंडीशन में आपकी सिम सर्विस ऑफ हो जाती है, चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्टली एंड इंक्रीज हो जाती है। देन यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग में। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आओगे, सबसे पहले आपको एक सेटिंग दिखाई देगी अबाउट फोन। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई अपने मोबाइल को जब से अपडेट किया हमारा डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा स्लोली चार्ज होने लगा है अपडेट करने के बाद। तो बोलना चाहूँगा रेडमी के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट आने के बाद आपका डिवाइस स्लो चार्ज हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे और आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होने लगेगा। देन यहाँ पर आपको आना नीचे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैटरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि सब इस पर क्लिक करोगे, सबसे पहले बात तो करंट मोड पर जाना है। यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका डिवाइस परफॉर्मेंस मोड में तो नहीं है। जैसे परफॉर्मेंस मोड में लगाने जाते हो यहाँ पर दिखाई देता है पावर कंजप्शन और आपका डिवाइस हीट हो सकता है। उस कंडीशन में आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्लोली चार्ज होगा। तो हमेशा आपको मोबाइल चार्ज करना है तो बैलेंस मोड में ही अपने मोबाइल को रखना है। दूसरी बात यहाँ पर बैटरी प्रोटेक्शन में जाना है। जब भी आप मोबाइल को चार्ज करते हो रेगुलर चार्जिंग की जगह ऑप्टिमाइज चार्जिंग पर लगा के ही मोबाइल को चार्ज करना है, ताकि आपकी बैटरी ऑप्टिमाइज होती रहे चार्ज होते टाइम, ठीक है। एंड टेम्परेचर चेक करके ही मोबाइल को चार्ज करें आप। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल में हैवी लोड डालते हैं, गेमिंग वगैरह करते हैं, उन्हें लगा हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला, तुरंत ही जाकर चार्ज पे लगा देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। हमेशा जब भी अपनी गेमिंग वगैरह की 5 से 10 मिनट का वेट करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज करें, ताकि आपकी बैटरी का टेम्परेचर कम हो जाए। उस कंडीशन में चार्जिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पर मैं आपको टेम्परेचर क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है आप इस वीडियो को गर्मी के टाइम में देख रहे हो। जब भी आपकी बैटरी या मोबाइल जितना हीट होगा उतना ही आपका डिवाइस स्लो चार्ज होगा। भले ही आपका डिवाइस कितनी भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता हो, आपकी जो बैटरी होती है वो चार्जिंग को नहीं पकड़ती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा जब भी आप चार्ज करते हो या तो ठंडी जगह करें, गर्मी के टाइम में देख रहे हो तो, या हो सके तो 5 से 10 मिनट का वेट करके ही मोबाइल को चार्ज करें, अगर आपने कोई हैवी टास्क किया अपने डिवाइस में तो। दूसरी बात, अगर आपको फास्टली चार्ज करना है तो एक देसी आइडिया बताता हूँ। हमेशा आपको करना, एक कपड़े को भिगोना, कपड़े को भिगो के निचोड़ कर उसमें कपड़े में मोबाइल को लपेट कर मोबाइल को चार्ज करोगे, काफ़ी फास्टली चार्ज होगा। अगर आप इस वीडियो को गर्मी के टाइम में देख रहे हो तो गर्मी के टाइम में आपकी जो बैटरी है वो चार्जिंग को नहीं लेती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कितनी हीट है, ठीक है। उसी हिसाब से आपका डिवाइस चार्ज होता है। देन आपको आना नीचे, आपको जाना एडिशनल फीचर में, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्पीड अप चार्जिंग, ये ऑफ होगा तो ऑन कर देना। दूसरी बात, यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिखाई देगी क्लियर किसी वेंट डिवाइस से लॉक्ड है, इस पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम आपको नेवर होगी, इसे आपको 10 मिनट या 30 मिनट कर देना है। ये क्या करेगा, आपके मोबाइल को हमेशा ऑप्टिमाइज करेगा, हर 10 मिनट बाद या हर 30 मिनट बाद हीट नहीं होने देगा। उस कंडीशन में आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होता है। देखो आपकी बैटरी हीट नहीं होगी कभी भी, तो आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होगा। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। देन आपको आना है बैक। जैसे कैसे यहाँ पर बैक आओगे, आप किसी भाई का सवाल है, हमारा कोई एप्लीकेशन है, आप गेमिंग वगैरह करते हो, उसकी वजह से आपका डिवाइस हीट हो रहा है, उससे हमारा डिवाइस चार्ज नहीं हो रहा है, तो आपको उस पर्टिकुलर गेम पे क्लिक करके रखे रहना। कोई भी गेम हो, कोई एप्लीकेशन बड़ा है, उसकी वजह से आपको लगता है कि आपका डिवाइस स्लो चार्ज हो रहा है, उस पर्टिकुलर ऐप पर क्लिक करना है, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है, क्लियर डाटा पे जाके क्लियर के चेक कर देना है, ठीक है। जो भी जंक फाइल या बग वगैरह होंगे उस एप्लीकेशन में क्लीन हो जाएंगे और आपका डिवाइस है स्लो चार्ज होता है वो नहीं होगा। दूसरी बात, आपको क्या करना, अपने डिवाइस का फालतू का जो लोड है उसे आपको कम करना है। देखो जितना हमारे डिवाइस में लोड होता जाता है चार्जिंग स्पीड उतनी डाउन होती जा रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फालतू की फोटो, वीडियो, एप्लीकेशन, इन तीन चीज़ को डिलीट करने के बाद आपको सिंपली गैलरी के अंदर आना है। जैसे गैलरी के अंदर आओगे, यहाँ पर आपको एल्बम दिखाई देगी, एल्बम पर क्लिक करना है। सबसे नीचे को फोल्डर दिखाई देगा आपको डिलीट आइटम का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे डिलीट आइटम पर जाओगे, देख सकते हो इन चीज़ों को मैं डिलीट कर चुका हूँ। डिलीट करने के बाद भी यहाँ पर देख सकते हो मेरी स्टोरेज पूरी तरह से भरी हुई है।
10.2 GB, यानी कि 10 GB स्टोरेज अभी भी भरी हुई है, क्योंकि मैं इन्हें डिलीट कर चुका हूँ फिर भी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से भी इन चीज़ों को डिलीट करना है, तभी वो चीज़ें परमानेंट डिलीट होगी और आपकी स्टोरेज क्लीन एंड खाली होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से भी इन चीज़ों को डिलीट कर देना है। करने के बाद आपकी स्टोरेज क्लीन एंड खाली हो जाएगी, आपकी चार्जिंग में कोई भी रुकावट हो रही होगी वो नहीं होगी, आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होगा। तीसरी बात, अगर आप गर्मी के टाइम में इस वीडियो को देख रहे हैं, हमेशा सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जाकर अपने मोबाइल को यहाँ से आप क्लीन कर सकते हो, सिक्योरिटी को स्कैन कर सकते हो और मोबाइल को यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जिससे आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होने लगेगा, कोई भी रुकावट आ रही होगी। ये क्या होता है, जो भी जंक फाइल इकट्ठी होती रहती है यहाँ से क्लीन हो जाएंगी और आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होगा। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो हमेशा रीसेंट मेनू पर क्लिक करें। जो चीज़ आपने खोल के रखी है, जो भी आपने, कुछ लोग क्या करते हैं अपने डिवाइस में फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, गेम वगैरह जो भी चलाते हैं, डायरेक्टली मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं लॉक करके। तो यहाँ से आपको इन चीज़ों को क्लोज ऑल करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज पे लगना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कैसे यहाँ पर इतनी कुछ सेटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी सवाल है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो में बस इतना ही।